गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पहली कविता भारत महिमा। ये हमारे कविता की कुछ पंक्तियां हैं। आइए कविता के कवि देखते हैं। ये हमारे आज के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म हुआ था 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई है 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पद्य संबंधी आज हम कविता में पढ़ेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली इतिहास का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तत्पर यानी कि तैयार। तो आज की कविता में हम अपने इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ऐसा हमारा इतिहास था कि भारत संपूर्ण विश्व में जाना जाता है और हमें हमारे देश के लिए अपना सब कुछ कैसे निछावर करना चाहिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार उषा। उषा एक नया शब्द है, इसका अर्थ होता है सुबह। अभिनंदन, इसका अर्थ है स्वागत। हीरक हार यानी कि हीरो का हार। देखिए चित्र आपके सामने आ चुके हैं। पहली जो आपकी लाइन है, पहली लाइन में कहा गया है कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। तो हम यहाँ उसे ये वर्ड कहा गया है अपने हिंदुस्तान के लिए। कहा जाता है कि हिमालय हमारे भारत की सबसे बड़ी एक शोभा कहलाती है। तो जो सूर्य की किरणें हैं जब हिमालय पर आती है तो मानो हिमालय का आंगन चमचमा उठता है। और जैसे सूर्य की किरणें हिमालय पर आई मानो सुबह हो गई और हंसकर सुबह ने सभी का स्वागत किया और पहनाया ही रखा। ये देखिए जैसे सूर्य की किरणें पहाड़ों पर, आसमानों पर, फूल पौधों पर सब पे पड़ती है तो हर चीज चमचमाने लगती है। जैसे पानी पे पड़ा तो पानी पे सूर्य की किरणें पड़ने पर दूर से हम देखेंगे तो लगता है कि मानो एक हीरा पानी के अंदर चमक रहा है। उसी तरह जब सूर्य की किरणें हिमालय के बर्फ पर पड़ी तो ऐसा लगा कि सुबह तो हो गई, लेकिन मानो सुबह ने हंसकर स्वागत करते हुए एक हीरो का हार हमारा जो हिमालय है उसे पहना दिया है। तो इस तरह यहाँ पर सुबह के बारे में बताया गया है कि जैसे ही सुबह होती है तो सुबह का दृश्य हमारे भारत का कैसा होता है। जगे हम लगाने जग लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। लोक यानी दुनिया, आलोक यानी प्रकाश, व्योमतम पुंज यानी अंधेरे का समूह, अखिल यानी पूरा, संस्कृति का मतलब होता है संसार यानी कि विश्व, अशोक का मतलब होता है दुखों से दूर। देखिए जगह हम कहा जाता है कि हिंदुस्तान ही वो पहला देश है जहां पर ऐसे महान ऋषि मुनि पैदा हुए जिन्होंने अपनी तप के बल पर ईश्वर को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनसे ज्ञान और बुद्धि प्राप्त की। तो जब हमारे ऋषि मुनि जगने लगे यानी कि ज्ञान प्राप्त करने लगे तब अंधकार दूर हुआ और जैसे वो ज्ञानी हुए उन्हें ऐसा लगा कि ये ज्ञान लोगों तक बांटना चाहिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अर्जित किया हुआ जो भी ज्ञान था वो इस तरह से लिखना शुरू कर दिया। कुछ ऋषि मुनियों ने क्या किया, लिखने के अलावा अपने शिष्यों में वो ज्ञान बांट दिया। ये देखिए इसलिए कहते हैं जगे हम, यानी सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया, वो अंधेरे से उजाले में आ गए। अब अंधेरे से उजाले में आने के बाद उन्होंने क्या कर्म किया, लगे जगाने विश्व, यानी उन्होंने अपना ज्ञान अपने तक ना रखते हुए संपूर्ण विश्व में, ना केवल भारत में, संपूर्ण विश्व में वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, हमारे इन्हीं ऋषि मुनियों की वजह से जो ज्ञान था वो सभी जगह उसका प्रकाश फैलने लगा। आगे कहते हैं व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, यानी जब इंसान अज्ञानी से ज्ञानी होने लगा तब व्योमतम पुंज नष्ट होने लगा। यानी जिस अंधेरे से, जिस अज्ञान से हम डरते थे वो अज्ञान धीरे धीरे खत्म होने लगा। अखिल संस्कृति हो उठी अशुभ, मानो ज्ञान के बलबूते सभी लोगों ने अपनी खुशियां हासिल करना शुरू की और जितना भी दुख था लोगों के अंदर वो सभी दुख दूर हो गए और खुशियां ही खुशियां लोगों के जीवन में आने शुरू हो गए।
इन 2 पंक्तियों में कवि ने ये कहने की कोशिश की है, भारत की तारीफ करते हुए, कि भारत उन देशों में से एक है, जिन्होंने कभी भी केवल अपना भला नहीं चाहा, हमेशा वो दूसरों का भला चाहता है। इसीलिए जो ज्ञान हमारे ऋषि-मुनियों ने अर्जित किया था, वो भारत के अलावा हमने संपूर्ण विश्व में फैलाया, ताकि विश्व में जो अंधेरा, जो अज्ञान फैला था, वो अज्ञान दूर हो सके और समस्त लोगों का भला हो सके। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सक्रिय। विमल यानी कि साफ, वाणी यानी आवाज, कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेम के साथ। सप्त स्वर, सप्त स्वर का मतलब होता है 7 स्वर। सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियां। साम, साम का मतलब होता है साम वेद, यहाँ वेदों के बारे में बोला गया है। देखिए, लाइन कहता है, विमल वाणी ने वीणा ली। कहते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा हमेशा हम भारतीयों पे रही है। तो माँ सरस्वती ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने वीणा अपने हाथ में ले ली। वीणा लेने के बाद माँ ने क्या किया, कमल कोमल कर में सक्रिय। एक हाथ में जहाँ माँ के वीणा होती है, वही माँ ने अपने दूसरे कोमल हाथों में मानो बड़े प्यार के साथ कमल का फूल धारण कर लिया है। यानी माँ कमल का फूल और वीणा धारण करके लोगों में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधु साम संगीत। ये हमारे भारत के 7 मुख्य नदियां हैं, जो यहाँ पर मैंने चित्र के द्वारा दर्शाया है। अब आप देख सकते हैं, पहली नदी है इंडस, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। दूसरा सरस्वती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, ये 7 मुख्य नदियां हैं। कहते हैं जब भारत की ये 7 मुख्य नदियों का जल आपस में टकराता है, आपस में मिलता है, तो मानो एक अलग सा संगीत उठता है। और इन्हीं संगीत से प्रेरित होकर हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, छिड़ा तब मधु साम संगीत, मानो वेदों की रचना कर डाली। कौन से वेद की रचना की, जो संगीत से संबंध रखता है, तो उसे कहते हैं सामवेद। यानी ये सामवेद की रचना तब हुई जब भारत की ये 7 मुख्य नदियों ने आपस में जब टकराई, जब आपस में मिली और जब मधुर संगीत निकला, तब मानो ऋषि मुनियों ने इस संगीत को लेकर एक वेद की रचना कर दी, जिसे सामवेद कहा जाता है। यानी यहाँ पर वेदों के बारे में बताया गया है कि संगीत की रचना भी भारत में ही सबसे पहले शुरू हुई थी। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। लोहा यानी आज शक्ति को बोला गया है, धरा यानी धरती, धूम यानी बोलबाला। भिक्षु का मतलब होता है साधु या सन्यासी। देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। तो माना जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने शक्ति के दम पर, यानी हथियारों के दम पर, कभी भी दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं करता। यानी हम शांति प्रिय लोगों में आते हैं। इसीलिए हम हमारे जो धरती है, उस धरती पर धर्म के नाम पर लोगों को एकता के सूत्र में बांधते हैं, सभी धर्मों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, ना कि ताकत के बलबूते पर लोगों को मारते हैं या फिर अलग करते हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर खून। यहाँ एक सम्राट की बात कही गई है। सम्राट यानी कि राजाओं का भी राजा, यानी कि हमारे सम्राट अशोक जी की बात कही गई है कि सम्राट अशोक, एक ऐसा उनके जीवन में लम्हा आता है, समय आता है, जब वो अपना राजपाट छोड़ देते हैं और छोड़कर वो क्या बन जाते हैं, भिक्षु का रूप धारण कर लेते हैं। और भिक्षु का रूप धारण करके यानी साधु बनकर वो घर घर जाते हैं और लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को एकता का प्रचार प्रसार करते हैं और दया दिखाकर लोगों में आपस में एकता और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि भारत उन देशों में आता है जिन्होंने कभी भी ताकत के बल पर लोगों को झुकाया नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत के नाम पर हमने हमेशा लोगों को इस धरती पर बांध के रखा है। वहीं सम्राट अशोक की जी की बात कही गई है कि वो इतने राजाओं के भी राजा थे, यानी कि सम्राट, फिर भी वो अपना राजपाट, अपना ऐशोआराम छोड़कर साधु सन्यासी बन जाते हैं और लोगों को सही और गलत का पाठ पढ़ाने लगते हैं। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न।
स्वर्ण भूमि बर्मा को बोलते हैं। आज के ज़माने में इसे म्यांमार कहा जाता है। रत्न, रत्न का मतलब होता है बौद्ध धर्म का ज्ञान। शील, शील यानी कि पंचशील। पंचशील का अर्थ होता है इसमें 5 मुख्य बातें आती हैं। पहला अहिंसा, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा सत्य, चौथा है नशे का त्याग और 5वां है चोरी ना करना। यानी ये 5 चीज़ों का प्रचार-प्रसार। और सिंहल, सिंहल श्रीलंका को बोला जाता है। देखिए, ये है मोहम्मद गोरी और ये है हमारे पृथ्वीराज चौहान। तो लाइन कहता है, गोरी को दिया दया का दान। यानी हमारे देश में ऐसे भी योद्धा हुए थे महाराणा प्रताप जैसे, जिन्होंने अपने ऊपर युद्ध करने वाले गोरी को भी यानी मोहम्मद गोरी को भी कभी जान से नहीं मारा। उन्हें 17 बार युद्ध में हराया, लेकिन कभी भी उन्हें मारा नहीं, हमेशा जीवन दान दे दिया। यानी हमारे राजाओं का दिल इतना बड़ा होता था कि वो कभी भी किसी को जल्दी जान से नहीं मारते थे। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। चीन जैसे देश को भी हमने ही क्या सही है क्या गलत उस धर्म के बारे में बताया। जैसे अभी मैंने अशोक जी की बात कही थी कि वो साधु सन्यासी बन जाते हैं और सन्यासी बनकर अपने शिष्यों के साथ वो हर एक जगह जाते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिहल को भी सृष्टि। अब कहा जाता है म्यांमार, जिसे कि हम बर्मा कहते हैं, ये देखिए यहाँ है म्यांमार। तो म्यांमार भी हमारे साधु सन्यासी लोग गए थे और वहां जाकर उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म का यानी कि रत्न का प्रचार प्रसार किया था। यहाँ तक कि हम श्रीलंका भी गए थे और श्रीलंका जाकर भी हमने वो जो 5 बातें अभी मैंने आपको बोला, वो पांचों बातों का प्रचार प्रसार किया। यानी भारत के लोग इतने महान थे, हमारे साधु सन्यासी लोग, कि हमारा जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, वो ज्ञान हमने हमारे हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रखा। हम चीन गए थे, हम म्यांमार गए, हम श्रीलंका गए, यानी हमारे सभी पड़ोसी देशों को भी हमने वो सभी जो धर्म की बातें थी, उसका प्रचार प्रसार हमने उनके साथ भी किया था। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। माना जाता है कि हिंदुस्तान ऐसे देशों में आता है जिसने कभी भी किसी का ज़मीन छीना नहीं। यानी हमारे पास खुद इतने किले होते थे, इतने ऐशो-आराम की चीज़ें थी कि कभी हम दूसरों के गहनों पर, जगहों पर हम कभी बुरी नज़र नहीं डालते थे। प्रकृति का रहा पालना यही। तो माना जाता है कि जो हमारी प्रकृति माँ यानी कि नेचर है, नेचर का हम पर हमेशा आशीर्वाद रहा है। यानी नेचर का देन है कि हमारे पास सूर्य है, चाँद है, पक्षी है, पेड़-पौधे हैं, पहाड़ है, पानी है, सब कुछ हमारे इस धरती पर, भारत की भूमि पर पाया जाता है। हमें इसके लिए किसी से कुछ भी छीनने की ज़रूरत नहीं है, हम तो दूसरों को पनाह देते हैं। हमारी ज़मीन जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो माना जाता है कि जो हिंदुस्तान है यही हमारी जन्मभूमि है। हम कहीं से उठकर इस देश में शिफ्ट होकर नहीं आए हैं। यानी जैसे कि आप देखते हो कैसे कई लोग हैं जो दूसरे देशों से हिंदुस्तान में आकर बस जाते हैं और यहाँ पर रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारे पिता, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज सभी से हिंदुस्तान की ही देन है, इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जन्मभूमि थी यही। तो हिंदुस्तान ही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्मभूमि है और हम कहीं से आए नहीं हैं, हम प्रॉपर हिंदुस्तानी ही हैं। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित्र यानी कि चरित्र, पूत यानी कि पवित्र, नम्रता यानी अच्छाई, संपन्न यानी भरपूर, विपन्न यानी दुखी। ये देखिए, चरित्र पूत तो माना जाता है कि हम हिंदुस्तानियों का जो कैरेक्टर है, वो सदियों से हमेशा पवित्र रहा है। यानी हम हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है रेस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, यानी कि हम हमेशा लोगों की इज्जत करते थे, लोगों की मदद करते थे, दया हमें कूट-कूट कर भरी हुई पहले भी थी और आज भी ही है। भुजा में शक्ति, माना जाता है हमारे यहाँ भुजाओं में सबकी ताकत थी, यानी हमने इतना बल है कि हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, हमें किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं। नम्रता रही सदा संपन्न, तो माना जाता है कि नम्रता रही सदा संपन्न, यानी हम उन लोगों में से आते हैं जो नम्रता दिखाते हैं।
यानी हम अपने दुश्मनों को भी, जैसे महाराणा प्रताप ने गुरी को छोड़ दिया था 17 बार मारा नहीं, उसी तरह हम भी अपने दुश्मनों को हमेशा माफ कर देते हैं। हृदय के गौरव में था गर्व। माना जाता है यही क्वालिटीज की वजह से, ये अच्छाई की वजह से हमेशा हम गर्व महसूस करते थे हमारे पूर्वजों के लिए। किसी को देख ना सके विपन्न, हम कभी किसी को दुखी नहीं देख पाते थे, इसीलिए हमेशा हम आगे बढ़कर दूसरों की मदद पहले भी करते थे और आज भी हमारे जो युवा पीढ़ी है, वो आज भी लोगों को दुखी नहीं देख पाते, इसीलिए आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं। तो ये 2 पंक्तियों में ये बताया गया है कि क्यों भारत के लोग महान थे, यानी लोगों के दिलों के बारे में बताया गया है, उनकी भुजाओं की ताकत के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे हम दूसरों की मदद करते हैं, क्यों हम किसी को दुखी नहीं देख पाते। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। संचय यानी कि जमा, यानी कि जो कलेक्ट करके हम रखते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव यानी कि मजबूती। देखिए, अब पहला पंक्ति कहता है, हमारे संचय में था दान। ये है राजा बलि और ये वामन अवतार में आए हुए भगवान विष्णु जी हैं। तो माना जाता है कि हमारे यहाँ ऐसे कई राजा बलि जैसे लोग हुए, जिन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दान कर दिया। जैसे राजा बलि ने वामन अवतार में आए हुए श्री हरि विष्णु जी को अपना सब कुछ दान कर दिया। यानी ये दान की जो महत्ता है, ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और आज भी हम विश्व में दानी के रूप में माने जाते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव। तो माना जाता है कि जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा को अपना अतिथि मानकर उनका अतिथि सत्कार किया था और उन्हें भगवान का रूप दिया था, उसी तरह पहले भी और आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि चाहे बड़ा हो कि चाहे छोटा, अगर कोई भी हमारे दरवाजे पे आ जाता है, तो हम कभी उसे खाली हाथ नहीं भेजते। हम मानते हैं कि भगवान ही साक्षात हमारे घर आए हैं और उनका स्वागत सत्कार करना ही हमारा परम कर्तव्य है। वचन में सत्य। कुछ ऐसे भी राजा हुए, जो राजा हरिश्चंद्र जैसे थे, जिन्होंने सत्य का हमेशा पालन किया, जिनके हृदय में एक तेज रहता था कि वो कभी भी किसी को दुखी नहीं देख पाते थे। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भीष्म पितामह जैसे भी कई ऐसे लोग हुए, जिन्होंने अपने ऐसे-ऐसे कस्में खाई कि मरते दम तक उन्होंने उन कस्मों का, उन वादों को निभाया। तो माना जाता है कि भारत में ऐसे कई वीर, कई दानी, कई ऐसे प्रतिज्ञावान लोग, कई सत्यवादी लोग हुए, जिन्होंने अपने कर्मों से हिंदुस्तान का नाम संपूर्ण विश्व में और ज़्यादा फैला दिया। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ही ज्ञान। तो माना जाता है कि चाहे ये पहला वाला हिंदुस्तान हो, चाहे आज का हमारा नया हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के लुक से हमें कोई लेना-देना नहीं, लेकिन माना गया है कि वही है रक्त, यानी आज भी वैसा ही खून हमारे नसों में दौड़ रहा है, वही है देश। आज भी हमारा वही देश है, वही हिंदुस्तान, वही साहस, वैसा ही ज्ञान हमारे लोगों में है, वही हम शांति के दूत हैं, वही शक्ति हमारे अंदर है, वही हम दिव्य आर्य संतान। माना जाता है पहले हम आर्य संतान हुआ करते थे, यानी पहले कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, पहले हम सब आर्य संतान कहलाते थे और आज हम उन्हीं आर्यों की ही संतान है। यानी जैसा हमारे आर्य लोग दानी हुआ करते थे, वीर हुआ करते थे, साहसी हुआ करते थे, वैसे हमारे आज की युवा पीढ़ी और आज के संतान है, जो कभी भी कोई भी कर्म करने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि विश्व में भारत एक अपनी अलग छाप बनी हुई है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष। हर्ष यानी कि खुशियाँ, यानी कि खुश। निछावर कर दे हम सरस्व। सरस्व का मतलब होता है सब कुछ, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो माना जाता है कि जिए तो सदा इसी के लिए, यानी कि अगर हमें जीना है, तो हर पल अपनी भारत माता के लिए हमें जीना है। यही अभिमान रहे या हर्ष। हमें इस बात का अभिमान, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान जैसी ज़मीन पर पैदा हुए हैं। निछावर कर दे हम सरस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जैसे हमारे शहीदों ने, वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, अपना जान कुर्बान कर दिया भारत माता के लिए, उसी तरह अगर हमें भी कभी मौका मिले, तो हमें भी चाहिए कि हमें अपना सब कुछ अपने भारत माता के चरणों में निछावर कर देना चाहिए। तो इस तरह आज की इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे हिंदुस्तान का नाम हमेशा
ऊँचा रखना है और जैसे हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ भारत माता के लिए निछावर कर दिया, उसी तरह अगर हमें मौका मिले, तो हमें भी कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में निछावर कर देना चाहिए। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम, लोहा, स्वर्ण। भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएँ, पहला है दानशीलता, दूसरा है अतिथि सत्कार। उचित जोड़ियाँ लगाइए। तो पहला है संचय, संचय का जोड़ी है दान, सत्य का है वचन, अतिथि का देव, हृदय का तेज। ये सभी शब्द यहाँ पहले वाले बॉक्स में दिए हैं, आपको सिर्फ जोड़ियाँ आमने-सामने बनाकर लिखनी है। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। पहला है कहीं से हम आए थे नहीं और दूसरा है वही हम दिव्य आर्य संतान। ये 2 पंक्तियों से आपको जो भी समझ में आया, आपको अपने शब्दों में इसका अर्थ लिखना है। अंतिम, भारत की महिमा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यानी आपको भारत की तारीफ अपने शब्दों में 8 से 10 पंक्तियों में स्वागत के रूप में लिखना है। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।